तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक अहम और बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। हाल ही में जो आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ था, जिसमें जब भी गुर्जरों के लिए आरक्षण का आंदोलन हुआ है और बड़ा हुआ है, अगुवाई करते हुए बैंसला नजर आए हैं। और इस बार जो आंदोलन हुआ उसमें उनका बेटा विजय बैंसला भी बढ़ चढ़कर आगे नजर आ रहे थे। अब खबर यह मिल रही है कि बैंसला बीजेपी में शामिल होंगे और उनका बेटा विजय बैंसला भी बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में वो पार्टी ज्वाइन करेंगे, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अनूप गुप्ता से, दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अनूप, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, थोड़ी ही देर में किरोड़ी सिंह बैंसला जो कि राजस्थान से आते हैं, बड़े गुर्जर नेता हैं, वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। प्रकाश जावड़ेकर जो कि वहाँ के इंचार्ज है राजस्थान बीजेपी के, वो उन्हें ज्वाइन कराएंगे। सबसे बड़ी बात है कि पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा थी कि बैंसला बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं थी। उनकी नाराजगी के बावजूद भी पार्टी आलाकमान ने ये फैसला लिया है कि कर्नल बैंसला को बीजेपी में शामिल कराया जाए। सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि जिस तरीके से तमाम बातें कही जा रही थी कि बीजेपी को राजस्थान से इस बार नुकसान हो सकता है, इसकी भरपाई के तौर पर देखा जा सकता है। और बीजेपी किसी भी तरीके से कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि जिससे बीजेपी को वहां नुकसान का सामना करना पड़े। और यही वजह है कि गुर्जर के जो सबसे बड़े नेता हैं, क्योंकि मुखर विरोधी रहे हैं लगातार वसुंधरा राजे सरकार और बीजेपी के विरोधी रहे हैं राजस्थान में गुर्जर आरक्षण को लेकर के, और उनका शामिल होना वाकई बीजेपी के लिए बड़ी राहत की बात है। और बीजेपी के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि इसका सीधा फायदा जो है वो आने वाले लोकसभा चुनाव, खासतौर पे राजस्थान में इसका पड़ सकता है। जी बिल्कुल। और वैसे चुनावी सीजन में कई बार ये सुगबुगाहटें आई हैं कि बैंसला पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। इस बार भी सुगबुगाहटें थीं। ऐसे में ये बड़ी खबर इस वक्त चौंकाने वाली तो नहीं है। आप बने रहे मेरे साथ। सहयोगी सुधीर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, राजनीति में उनकी एंट्री ये कहा जा सकता है कि बहुप्रतीक्षित थी। सवाल हर बार बस यही था किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उसका जवाब आज मिला है। देखिए, ऐसा नहीं है कि किरोड़ी सिंह बैंसला की राजनीति में एंट्री कोई नई बात है। 2008 के गुर्जर आंदोलन के बाद जब 2009 में चुनाव हुए, टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा के टिकट पर बीजेपी की ओर से उन्होंने चुनाव लड़ा था किरोड़ी सिंह बैंसला ने नमो नारायण मीणा के सामने। तब 317 वोटों से किरोड़ी बैंसला को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद लगातार वो फिर राजनीति से जुड़े रहे। और लेकिन जो बात कही जा रही है कि कांग्रेस में वो शामिल हुए थे और बीजेपी अब ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो कभी कांग्रेस में शामिल हुए। ये बात जरूर है कि वो सरकार के विरोध में रहे, चाहे बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो। जो उनका जो एजेंडा का था कि गुर्जर आरक्षण के मामले को लेकर, वो लगातार सरकारों से उनका संघर्ष रहा। जब 2003 से 8 तक बीजेपी की सरकार थी और 2009 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, तब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने बीजेपी से ही टिकट लिया और बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ा। ये पूरी राजनीति आदि का जो हाल ही का जो घटनाक्रम है, उसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि सचिन पायलट के कांग्रेस में उप मुख्यमंत्री के पद लेने के बाद जो गुर्जर वोट बैंक है, उसको साधने की कोशिश हो रही है। लिहाजा कर्नल बैंसला और विजय बैंसला उनके पुत्र है, उनको बीजेपी में ज्वाइन करवाया जा रहा है। कर्नल बैंसला के पुत्र को, विजय बैंसला को, हालांकि टिकटों का बंटवारा हो चुका है। दौसा की एक सीट बची हुई है, वो एसटी की सीट है, वो रिजर्व सीट है, लिहाजा उनके खाते में नहीं जा सकती है। लेकिन चूंकि गुर्जर समुदाय का या गुर्जर समाज का जो वोट बैंक है, उस पर अच्छी खासी पकड़ किरोड़ी बैंसला की है, लिहाजा बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ते हुए वापस से उनको बीजेपी के मुकाम में या बीजेपी के में उनको जगह देकर उस वोट बैंक पर कब्जा जमाने की कोशिश है। जी स्वप्निल। ये बिल्कुल मैं और भी सवाल सुधीर आपसे पूछूंगा। उससे पहले दिल्ली में जो हमारे सहयोगी हैं हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अनूप, मेरे को शॉर्ट में बताइए सबसे पहले कि क्या इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो गई है या ये अभी स्पेकुलेशंस हैं?
ब्रेकिंग खबर बता दूं कि बीजेपी मुख्यालय में प्रकाश जावड़ेकर के साथ किरोड़ी सिंह मीना पहुंच चुके हैं। प्रेस वार्ता शुरू हो रही है और इसमें आधिकारिक तौर पर इनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, बीजेपी में शामिल कराया जाएगा और तमाम जो चीजें हैं वो बताई जाएगी कि क्यों शामिल हुआ, क्यों इन्होंने बीजेपी को ही पार्टी बनाने की बात कही। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। चलिए, बिल्कुल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं और इस बीच सुधीर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक वक्त था फोनो चल रहा था और किरोड़ी सिंह बैंसला से एक सवाल पूछा था कि मोटे तौर पर बीजेपी हो या कांग्रेस, कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि चुनावों में आप उनकी मदद करते दिखाई दें, लेकिन दोनों ही पार्टियों से कोई भी नेता खड़े नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? तो उनका ये जवाब था कि आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की समय समय पर मदद की, लेकिन कोई नेता उनके साथ आकर खड़ा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी लीडरशिप चाहते थे जिसमें वो एक मुद्दे पर लगातार डटे रहे और हाल ही में उसको लगभग निष्कर्ष तक पहुंचाने में सफल रहे। ये एक ऐसी इमेज जो उनके समाज में स्पष्ट तौर पर जाती है। भारत सरकार में मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी भी हमारे मध्य हैं। मैं जावड़ेकर जी से आग्रह करूंगा कि उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची और उनका पार्टी के अंदर स्वागत करें। आप आपकी जगह, हाँ आइए। मैं बोलूँगा, हाँ मैं बोलता हूँ। मेरा प्रकाश जावड़ेकर जी से आग्रह है इस अवसर पर अपना उद्बोधन करें। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके पुत्र विजय बैंसला आज बीजेपी ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुशी है। पिछले एक सप्ताह से इस पर चर्चा हुई हमारी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, वहां के प्रदेश अध्यक्ष सांसद सैनी जी और सभी प्रमुख पदाधिकारियों से चर्चा कर सबने बहुत सहर्ष से इनका स्वागत करने का फैसला किया है। कर्नल किरोड़ी सिंह गुज्जर आंदोलन के नेता है और पूरे समाज में लड़कियों की शिक्षा को सालों से प्रमोट करते आ रहे हैं और उसका नतीजा भी बहुत अच्छा है। और इसलिए पिछले सप्ताह लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके हनुमान बेनीवाल विधानसभा में अलग चुनाव लड़े थे, 3 विधायक उनके हैं, वो पार्टी के साथ गठबंधन किया और 1 सीट नागौर की उन्हें लड़ने के लिए हमने दी है और 24 जगह वो पूरा प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। वैसे ही बैंसला जी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 के 25 सीटें जीतेगी और इस विजय में हमें सभी वर्गों से जो समर्थन प्राप्त हो रहा है उसी का ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और कर्नल बैंसला जी के साथ उनके बहुत सारे साथी अनुयायी
भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय प्रवेश करना चाहते, सक्रिय काम करना चाहते, उनका भी स्वागत है। उनके प्रवेश का और स्वागत का कार्यक्रम राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आने वाले 2 दिन में 3 दिन में संपन्न होगा और सभी मिलकर काम करेंगे और बीजेपी को 25 के 25 सीटें देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज सुबह कर्नल बैंसला जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के निवास पर चर्चा हुई। उन्होंने उनका बहुत तहे दिल से स्वागत किया और फिर शाह जी को प्रवास में जाना था, तो इसलिए हम यहाँ आप सबके सामने आए हैं। लेकिन कंप्लीट पूरी प्रक्रिया होकर आज इन दोनों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष है और बीजेपी गोइंग स्ट्रेंथ बाय, हर रोज हमारी ताकत बढ़ रही है, इसी का ये चिन्ह है और इसलिए मुझे बहुत खुशी है। मैं किरोड़ी सिंह बैंसला जी के खुद के विचार भी है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय समर्थन देके भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए हैं, संक्षेप में वो बताएंगे। थैंक यू सर। सर जावड़ेकर, आप अमीन पयूरी, डॉक्टर साहब मेरे बहुत ही अजीज, विजय, लाइकेबल एंड लवेबल मीडिया, आप सभी साहिबान, और इन नटसेल कह दूं लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़ी एक मुद्दत के बाद आज मैं आपसे मुखातिब हूं। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा आप सबसे कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन में मैं पिछले 14 साल से लगा हुआ हूं। For the last 14 years I have been doing my utmost best, और इन 14 वर्ष में मैं दोनों पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के बहुत नजदीक रहा, उनकी कार्यशैली देखी, पार्टियों की कार्यशैली देखी, पार्टियों की विचारधाराएं देखी, और अब यहां पर आज मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे माननीय प्रधानमंत्री में जो देखने को मिला वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वालिटीज ही इज एंडोड विद। और यदि उनको, जैसा वो लोग कहते भी हैं, मोदी जी इज समुद्रगुप्त इनकार्नेट, वो साधारण से साधारण मनुष्य से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी दुख तकलीफ समझते हैं, कोई पर्दा नहीं रखते, बात करते हैं सब से, सुख दुख को जानने की कोशिश करते हैं। जो कुछ उन्होंने किया उस शैली से मैं बहुत प्रभावित हूं। इसी बात को लेके मैं यहां आया हूं और बीजेपी पार्टी मैंने ज्वाइन की है। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनको न्याय नहीं मिला है, मैं इस पार्टी में काम करते हुए एक साधारण सदस्य की हैसियत से, मुझे पद वद का कोई लालच नहीं है। I, as an ordinary worker of this grand party, मैं चाहता हूं कि जो पिछड़ा वर्ग है उनको उनका आरक्षण के
मुद्दे को लेकर के हक मिले, ऐसा मेरा उद्देश्य है। और मैं मेरी वफादारी, निष्ठा आप सबको प्लेज करता हूं, प्रधानमंत्री जी को प्लेज करता हूं। लेट्स जॉइन हैंड टुगेदर एंड क्रिएट ए हिस्ट्री और वो। थैंक यू, आइए आइए, चलिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। थैंक यू। तो ये सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला अपने पुत्र के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। प्रकाश जावड़ेकर ने इन्हें पार्टी ज्वाइन कराई है। मीडिया से बातचीत में किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि मोदी में वो एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नेता के गुण देखते हैं और इसलिए वो शामिल हुए हैं। एज एक कार्यकर्ता के तौर पर वो पार्टी के लिए काम करेंगे। सीनियर एडिटर शिवपाल शक्तावत जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूं। श्रीपाल जी, बैंसला से पहले बड़े जाट नेता हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया, अब बैंसला पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। जी स्वप्नित, अगर 3 बड़े नेताओं ने पिछले कुछ महीनों में बीजेपी ज्वाइन किया। इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा की वापसी हुई, राज्यसभा की उनको सदस्यता दी गई, उसके बाद हनुमान बेनीवाल से समझौता हुआ, हनुमान बेनीवाल के लिए लोकसभा की सीट छोड़ी थी और एक बार फिर किरोड़ी सिंह बैंसला बीजेपी में आए। इससे पहले बीजेपी से किरोड़ी सिंह बैंसला लड़ चुके हैं माधोपुर से और उस वक्त नमोनारायण मीणा ने चुनाव खराब किया था। इस चुनाव में भी उनकी पुत्री जो सुनीता बैंसला है, जो IRS अधिकारी है, और उनके पुत्र विजय बैंसला, दोनों की टिकटों को लेकर के बीजेपी में लंबी कवायद होगी। पहले वो टोंक सवाई माधोपुर से टिकट चाहते थे, वहां से टिकट की बात नहीं हुई। उसके बाद में अजमेर सीट को लेकर के बातचीत हुई, भीलवाड़ा को लेकर के बातचीत हुई, लेकिन वो बातचीत अटक गई थी। अब जिस तरह से किरोड़ी सिंह बैंसला ने ऐलान किया है, ये माना जा सकता है कि पूर्वी राजस्थान, खासतौर पर जहाँ के 2 किरोड़ी हैं, 2 किरोड़ी लाल मीणा है, एक किरोड़ी बैंसला है, वो अलग अलग जातियों के बड़े नेता हैं और दोनों जातियां वहां पर प्रतिद्वंदी के बतौर मानी जाती है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी के बतौर। दोनों के बड़े नेता अब बीजेपी के पाले में है, तो कहा जा सकता है कि पूर्वी राजस्थान की जो 3-4 सीटें हैं, वहां पर कम से कम बीजेपी कंफर्ट जोन में आ गई है। खासतौर पर बात करें दौसा की, बात करें भरतपुर की, बात करें करौली धौलपुर की और साथ ही टोंक सवाई माधोपुर की, तो वहां पर दोनों नेताओं का बड़ा असर है। दोनों ही नेता बीजेपी के साथ में है, तो निश्चित रूप से बीजेपी को इस इलाके में बड़ा फायदा हो सकता है। साथ ही गुर्जर मतदाताओं की बात करें तो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में गुर्जर मतदाता हैं, उनको जोड़ने में बीजेपी को कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जरिए मदद मिल सकती है, क्योंकि गुर्जर आरक्षण आंदोलन भले ही वो हिंसक अंदाज में रहा हो, तय कर जाने गई हो, बीजेपी की सरकार के वक्त ही हुई, ये सारे सब कुछ घटनाएं हुई थी, लेकिन किरोड़ी सिंह बैंसला एक बड़ा नाम है गुर्जर बिरादरी में। एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी किरोड़ी सिंह बैंसला की वजह से मिली पूरी बिरादरी को। उससे पहले राजेश पायलट ने गुर्जर बिरादरी को पॉलिटिकल आइडेंटिटी दी थी। तो अब जो नौजवान पीढ़ी है वो कहीं कहीं किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ जुड़ी हुई नजर आती है और उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। ठीक है श्रीपाल जी, शुक्रिया आपका।